हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स उसका क्वेश्चन 21 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 20 क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हमें क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है, क्या डिकम्पोजिशन होना है किसका, SO2 Cl2 का एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी गई है किसकी, SO2 Cl2 की डिकम्पोजिशन की। उसके बाद हमें बताना है कि जो रेट होगा ना रिएक्शन का वो क्या होगा जब अपना टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, 0.65 ATM। तो यहाँ से जो अपना PT है वो कितना है, 0.65 ATM। जो अपना इनिशियल प्रेशर मतलब जिसको हम P नोट बोलेंगे, क्यों इनिशियल मतलब जब जीरो कंसंट टाइम जीरो है उस टाइम पे जो अपना प्रेशर है वो कितना है, 0.5 ATM। और उसके बाद जब T इज इक्वल टू 100 सेकेंड है उस टाइम पे जो अपना P 100 लिख सकते हैं यहाँ से हम, क्या है P एट टाइम T। ये तो है अपना क्या P टोटल और ये होगा P एट टाइम T। ठीक है, ये कितना है 0.6 ATM। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखो हमें निकालना है रेट। जब हम सिंपल इक्वेशंस की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम रेट कैसे निकालते हैं, जैसे ये रेट है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोई भी रेट कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही लिखते हैं इसको हम। तो यहाँ पे लेकिन जब गैस के केस आता है तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो कंसंट्रेशन है वो किससे चेंज हो जाती है, प्रेशर से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसका रेट होगा वो क्या होगा, K इंटू में प्रेशर ऑफ SO2 Cl2। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रेशर निकालना पड़ेगा एट टाइम T पे। ठीक है, तो देखो सबसे अब हम क्या करेंगे, ये तो इसके दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। पहले क्या है कि मान लिया जब अपना टाइम इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, इसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट तो होगी, लेकिन जब T इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे प्रोडक्ट तो बने ही नहीं होंगे। प्रोडक्ट नहीं बने होंगे तो मान लिया इसको हम P नोट बोलेंगे, तो ये क्या होंगे 0 0। जब हम टाइम इज इक्वल टू टी लेंगे, कि हमने मान लिया कि टाइम T सेकेंड्स है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि देखो रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ जो हिस्सा है उसका प्रोडक्ट में बदल गया होगा। मान लिया जो हिस्सा इनका फॉर्म हुआ है वो है PP, तो जो यहाँ पे बनेगा ना वो कहाँ से आएगा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं, इसी में से आया होगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसकी जो वैल्यू बचेगी इसमें से कुछ घट गया होगा। घटेगा क्या, जितना यहाँ पे हमें बना, जैसे मान लिया अपने पास 10 पैसे हैं, एक हमने किसी को दिया है तो अपने पास 9 बच गए, वो इसी 10 में से घटा है ना जो उसके पास गया है, हमने किसी भी अलग जगह से नहीं दिया। ऐसे जब हम उसको 2 दे देंगे तो अपने पास 8 बचेंगे, मतलब दोनों का जो वो है यहाँ पे कि जो 9 दिए हैं तो इसके पास 1 गया है, कि जितना हम उस सामने वाले को देंगे ना उतना ही हम में से घटेगा। तो यहाँ पे जैसे VP फॉर्म हुआ तो इतना ही इसमें से घट गया है। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे निकालेंगे P टोटल, तो जो P टोटल की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से P नोट माइनस में P प्लस में P प्लस में P, तो यहाँ से एक P से एक P कैंसिल, P नोट प्लस में P हो जाएगा। ठीक है, अब लगाते हैं इस पर हम क्या, अपनी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, दैट इज KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाई में फाइनल कंसंट्रेशन। होता तो फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ प्रेशर की बात की गई है तो KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ A नोट मतलब जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज P नोट, एंड 80 मीन्स जो प्रेशर है टाइम T पे दैट इज P नोट माइनस P। ठीक है, तो यहाँ पे हम P की वैल्यू लेके आएंगे, तो जब यहाँ पे ये क्या है अपना P टोटल, तो यहाँ से हम P की वैल्यू बनाएंगे तो दैट इज PT माइनस P नोट। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, KT 2.303 log P नोट माइनस में PT, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P नोट। तो यहाँ से जो अपना ये फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, KT 2.303 log P नोट, और यहाँ पे आ जाएगा 2P नोट माइनस में PT। ये अपना किसके इक्वल है, KT के इक्वल है। यहाँ से अपना ये आया, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले अपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे जो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देखो KT इज इक्वल टू कितने पे है, 100 सेकेंड्स पे है, 2.303 log ऑफ P नोट कितना है अपना 0.5,
2 मल्टीप्लाई में पी नोट कितना है 0.5 और जो प्रेशर है टाइम टी पे वो कितना है 0.6 है। जब हमने टाइम 100 लिया है तो जो प्रेशर है वो कितना लेंगे 0.6 लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2.303 ये 100 है जो डिवाइड में आया यहाँ से लोग, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25 और जब इस 1.25 की वैल्यू पुट करेंगे हम 2.303 डिवाइड बाई 100 1.25 की वैल्यू होती है 0.0969 तो यहाँ से जो अपने के की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.2 मल्टीप्लाई में 10⁻³ पर सेकेंड। तो के की वैल्यू तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए अपने पास आ गई, लेकिन अब हमें चाहिए जो प्रेशर है टाइम टी पे वो कितना होगा। तो देखो टाइम टी पे जो प्रेशर है वो अपना कितना था, सिंपल जब हम यहाँ से निकालेंगे कि जो प्रेशर है अपना पी एट टाइम टी वो किसके इक्वल है अपना ये तो क्या था अपना पी टोटल, ये जो प्रेशर है किसके इक्वल आएगा पी नोट माइनस पी के इक्वल है, पी नोट माइनस में पी। और यहाँ से हम क्या करेंगे जो ये पी है ना अपनी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पी नोट माइनस में पी टी प्लस में पी नोट, तो जो प्रेशर है टाइम टी है इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पी नोट टू पी नोट माइनस में टोटल प्रेशर, ये क्या है पी टोटल, यहाँ से ये क्या है पी टोटल, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना ये भी क्या पी टोटल पी एट टाइम टी, यहाँ पे जो हमें लिया है वो हमने क्या लिया है पी एट टाइम टी। तो यहाँ पे क्या होगा पी टोटल है अपना ये, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे 2 पी नोट, पी नोट की वैल्यू है 0.5 पी टोटल की वैल्यू है 0.65 तो यहाँ से आ जाएगा 0.35 ATM। तो अपनी प्रेशर की वैल्यू भी आई है, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी आई है, तो यहाँ से जब हम रेट निकालेंगे तो 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकेंड मल्टीप्लाई में 0.35, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7.8 10⁻⁴ ATM पर सेकेंड, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो ये अपना क्वेश्चन 7 जो ये क्वेश्चन है अपना 21 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 22 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।